सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा। भाई सिद्धार्थ यादव, भाई सिद्धार्थ यादव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई सिद्धार्थ तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भाई सिद्धार्थ तेरा नाम रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को उनके पैतृक गांव भालकी माजरा में शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके पिता सुशील यादव ने बेटे को मुखाग्नि दी। शहीद का पार्थिव शरीर सुबह करीब 9 बजे रेवाड़ी पहुंचा था। सबसे पहले उन्हें सेक्टर 18 स्थित उनके घर ले जाया गया, जहां परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि 28 साल के सिद्धार्थ यादव वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। वो 23 मार्च को छुट्टी लेकर अपने घर रेवाड़ी आए थे। इस दौरान उनकी सगाई हुई थी और 2 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन 2 अप्रैल की रात हुए हादसे की खबर ने सब कुछ बदल दिया। परिवार की सारी खुशियां पल भर में ही बिखर गई। गुजरात में हुए जैगुआर क्रैश में हरियाणा के एयरफोर्स पायलट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल 3 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। हालांकि हादसे से पहले सिद्धार्थ ने अपने साथी पायलट मनोज कुमार की जान बचाने की कोशिश की और उन्हें सुरक्षित इंजेक्ट कराया। इसके बाद उन्होंने विमान को घनी आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की और एक खाली जगह पर ले जाकर अपनी जान गंवा दी। इस दौरान उन्होंने खुद की जान देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। इस पर उनकी वीरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा। भाई सिद्धार्थ यादव, भाई सिद्धार्थ यादव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई सिद्धार्थ तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई सिद्धार्थ तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सर ऑलरेडी स्टार्टिंग आजा भाई थोड़ा पीछे आजा बोले पीछे आजा रे कौन कौन है हम मजबूर हैं वैसे भी अभी तो अपने हाँ आ जाओ आराम से एक अमर रहे
सिद्धार्थ ने शहादत दी है। अभी आपका 23 तारीख को रिसेंटली रिश्ता हुआ सिद्धार्थ के साथ। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर? इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप बताइए। प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से देश के लिए शहादत दी सिद्धार्थ? मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ अपने, मैं सभी माओं से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज़ से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, वहाँ मेरा पूरा परिवार था, और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। इस तरीके की उसका नेचर था जब घर में आप लोग के साथ था। अभी पीछे आया भी था 23 तारीख को, यहाँ पर 31 तारीख को वापस गया। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी इतने नहीं बोल सकती हूँ। अंकल जी क्या कहेंगे? अभी सिद्धार्थ ने शहादत दी देश के लिए, गर्व की बात, गम का माहौल जरूर है, लेकिन साथ साथ एक गर्व की बात है कि रेवाड़ी के लाल आज देश के लिए जाए। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा भालकी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया। अब भी कई जाने बचाई है उसने। क्या कहना चाहिए आप पूरा परिवार जिस सेना में आप भी सेना जी, हमारे आप रहत परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं। तो हमारी चौथी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी में था वो फाइटर पायलट। उनका नेचर कैसा था? जो पढ़ाई में कितने अच्छे? हाँ, ही वाज वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा था थ्रू आउट। सिद्धार्थ के पास ही बता रहे हैं कि मौका था, वो भी निकल सकता था, लेकिन जिस तरीके से गांव को बचाने के चक्कर में और आगे जेट को लेकर जिस तरीके ये इनका नशा होता है। जैसे हर एक टाइम हम बोलते थे कि भाई आप जैसे पीछे की बजाय आगे बढ़ो आप, तो उसका यही था कि जब भी मौका मिले मुझे आगे आना ही है। तो उसने आगे आके अपना जो था पूरा कर्तव्य निभाया कि मैं पहले गांव से बाहर निकालूं, उसके बाद नहीं कर पाया। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है इस दुनिया में। यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है, और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें, और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था, फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी, और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए क्यूफ्लाई के साथ उड़ना होता है, तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्यूफ्लाई ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्यूफ्लाई बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए, और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी डे फॉर यस्टरडे। सर, जैसे अभी बताया गया है, उनके फादर ने बताया कि उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे,
लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए और वो एक सेट एसओपी है, क्योंकि जब जहाज गांव के ऊपर होता है कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई मतलब वो चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसे किया होगा। हमेशा इमरजेंसी में ऐसे किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।